पूजनीय है, शूद्र अति जितेंद्रिय है, लेकिन वो पूजनीय नहीं है। कहते गाय जो है दुष्टा है, उसका छोड़ करके और शील स्वभाव वाली गधी को कौन उसकी पूजा करेगा। न ब्राह्मणान में दयितम रूपम एतच्चतुर्भुजम सर्ववेदमयो विप्रा सर्वदेवमयो हम। ये बात सुशिक्षित सदाचार संपन्न ब्राह्मणों के लिए ही कही गई है, ऐसी बात नहीं है। भगवान का जो कहना है कि ब्राह्मणों जन्मना श्रेणं सर्वेषां प्राणिनामिहो, जन्म से ही ब्राह्मण सब प्राणियों के लिए कल्याणकारक होता है। विद्या तपसा तुष्ट्या किमु मत कलयायुताः। और यदि उसके पास विद्या हो जाए, तपस्या हो, तो फिर कहने क्या है, हमारी कला है तो और अच्छी चीज हो गई। विप्रात विशत गुणयुताद दरबिंदनाभो पादारबिंद विमुखान स्वपचम वरिष्ठम। भागवत में कहीं तो गुणहीन ब्राह्मण को भी सर्वथा पूजनीय बतलाया गया, और कहीं भगवत भक्तिहीन 12 गुण विशिष्ट ब्राह्मण की अपेक्षा भगवत चरणानुरागी चंडाल के लिए भी उत्कृष्टता बतलाई गई। आजकल ब्राह्मण लोग तो प्रशंसा परक वाक्यों को लेकर अपनी पूजनीयता का दावा करते हैं, और अब ब्राह्मण लोग निंदा परक वाक्यों को लेकर उन्हें नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु बात बिल्कुल उल्टी है। वस्तुतः ब्राह्मणों को तो चाहिए कि अपने ब्राह्मणत्व का अभिमान छोड़कर निंदा परक वाक्यों के अभिप्रायानुसार भगवत भक्ति और शास्त्रानुमोदित आचरण को ग्रहण करें, तथा अब ब्राह्मणों को ये उचित है कि ब्राह्मणों के गुण दोष की ओर न देखकर ब्राह्मण मात्र में श्रद्धा रखें, क्योंकि शास्त्र में जहाँ आचारहीन ब्राह्मण की निंदा की गई है वो उनके कल्याण की दृष्टि से है, और जहाँ उनकी प्रशंसा की गई है वो ब्राह्मणेतर वर्णों की ब्राह्मण मात्र के प्रति श्रद्धा परिपक्व करने के लिए है। संसार में शास्त्रज्ञ होना सरल है, परंतु अपने परम प्रेमास्पद प्रभु को स्वानुकूल कर लेना परम दुर्लभ है। किंतु भूषण यही है, पत्नी बड़ी रूपवती हो और तरह तरह के वस्त्रालंकारों से सुसज्जिता हो, परंतु यह उसका भूषण नहीं है। उसकी वास्तविक शोभा तो इसी में है कि वो अपने प्राणाधार प्रियतम को अपने अनुकूल बना ले। इसी प्रकार शास्त्रज्ञों का भूषण भी यही है कि वे परम प्रभु श्री परमात्मा को अपने अनुकूल कर लें। यहाँ भगवान रहते हैं, वही सारे गुण रहते हैं, अतः यदि भगवान प्रसन्न हो गए तो मानो सर्वगुण संपन्नता प्राप्त हो गई। इसी से पतिन शुश्रूषध्वम, भगवान ने कहा हे गोपांगनाओं, तुम सब की सब लौट जाओ और अपने पतियों की सेवा करो, तुम्हारे लिए धर्मशास्त्र यही कह रहा है। यहाँ ब्रजांगनाओं के लिए सती शब्द से क्या विवक्षित है, उनके लिए तो जो भिन्न जूथेश्वरियाँ हैं वे ही सती हैं। उनकी शुश्रूषा करने से ही वे अचिंत्यानंद सुधा सिंधु भगवान के सौंदर्य एवं माधुर्य रस का समास्वादन कर सकेंगी, क्योंकि वे जूथेश्वरियाँ भगवान को स्वाधीन करना जानती हैं। भगवान का यह उपदेश पहले भी है। यहाँ जो आह्लादिनी शक्ति स्वरूपा श्री रासेश्वरी हैं, उनके कृपा कटाक्ष से ही यूथेश्वरी ब्रजबालाओं को भगवान को स्वाधीन करने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अन्य गोपांगनाओं को उन यूथेश्वरियों की सेवा करने से ही उसकी प्राप्ति हो सकती है, अतः उन्हें उन्हीं का आश्रय लेना चाहिए। किंतु इसके लिए ब्रज में जाने की क्या आवश्यकता थी, इसका कारण बतला रहे हैं। क्रंदन्ति बाला बतसाश्च तान पाययत दुह्यतो मां मनुस्मर युद्धतो। इधर अपनी प्राप्ति के लिए भगवान उन्हें यूथेश्वरियों की सेवा करने का आदेश देते हैं, उधर इसके साथ ही भगवान कहते हैं तुम मेरी प्राप्ति करना चाहते हो तो देवताओं के लिए विहित द्रव्य का निक्षेप करके उनका आप्यायन करो, क्योंकि यदि देवताओं के आप्यायन प्रसन्न करने से तुम यज्ञ जागादि में लग जाओगे तो तुम्हारी पाशविक वृत्तियाँ छूट जाएंगी। उनके छूट जाने से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा। फिर समदमादि की प्राप्ति होने पर श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा तुम भगवान को प्राप्त कर लोगी। इस प्रकार देवताओं का आप्यायन और उनसे अपने अभिमत फल का दोहन करते हुए भी तुम सत्पुरुषों का आश्रय लो। यदि उनका आप्यायन न करते हुए तुम सत्पुरुषों का सेवन करोगे तो वहाँ भी विघ्न हो जाएगा। इसी से गुरु और शिष्यों में विद्वेष होता देखा गया है। शांति पाठ में कहा है सहनावतु
सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। यानी हम लोग साथ साथ भोजन करें, साथ साथ पढ़ें, साथ साथ बलवान बने और तेजस्वियों से हमको ज्ञान मिले। हमको पढ़ाने वाले कोई कुकर्मी न हो, तेजस्वी हो, सम दम तप करने वाले हो। इसलिए प्रभु ऐसी कृपा करो कि हमको तेजस्वी लोग पढ़ाने वाले मिलें और हम और गुरु और शिष्य आपस में विद्वेष न करें। इस प्रकार की बात कही है। यहाँ माँ विद्विषावहै देव निवृत्ति, द्वेष निवृत्ति के लिए प्रार्थना की गई है। ये गुरु शिष्य में द्वेष की संभावना होने पर ही उपपन्न हो सकती है। संसार में जितना भी लौकिक वैदिक व्यवहार है वो माया के आश्रय से होता है। अतः सभी जगह राग द्वेषादि की संभावना हो सकती है, किंतु यदि तुम देवताओं का आप्यायन करोगे तो तुम्हारा इंद्रिय ग्राम सबल और सतेज होगा। तभी तुम उसके द्वारा सम्यक प्रकार से गुरु सेवा कर सकोगे और उनके किए हुए तिरस्कार आदि को सहन कर सकोगे। इस प्रकार अपरिपक्व ब्रजांगनाओं और अपरिपक्व जीवों के लिए भगवान ने ये सत्पुरुषों के समाश्रयण पूर्वक स्वधर्म पालन का आदेश किया है। जो लोग अपने कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करते हुए सतगुरु की शरण में रहने से साधन संपन्न हो गए हैं और जिनकी सारी उच्छृंखल प्रवृत्तियां शांत हो गई हैं, उन्हीं के लिए भगवान ने कहा है योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणम् उच्यते। भगवान की यह शैली है कि वे नैष्कर्म का उपदेश नहीं करते, वो तो फल रूप से स्वतः प्राप्त होता है। इसी प्रकार गोपांगनाओं के लिए जो परमानंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र के सौंदर्य माधुर्य सुधारस का आस्वादन है वो फल है, और साधन का परिपाक होने पर वो तो उन्हें स्वयं प्राप्त होगा, वो उनके लिए कर्तव्य नहीं है। नहीं तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चनो। वह श्रुति रूपा ब्रजांगनाएं विवेकी अंतःकरण रूपी वृंदारण्य में स्थित परब्रह्म का भगवान परब्रह्म स्वरूप भगवान श्री कृष्णचंद्र के पास गई। वे परमात्मा श्रुतियों का तात्पर्य अपने में सुदृढ़ करने के लिए स्थूणानि खनन न्याय से उनकी निष्ठा को विचलित करने के लिए उनसे कहते हैं तज्जात गोष्ठाम, तुम अपने समुदाय को जाओ, यहाँ न रहो। तुम्हारा अधिकांश समुदाय साध्य साधन रूपी कर्म का ही प्रतिपादन करता है, अतः तुम्हारा तात्पर्य भी कर्म में है। तुम जितने मंत्र हैं कर्म के लिए प्रवृत्त आपको कर रहे हैं, तो उनसे कहा जाओ तुम सब कर्म का प्रतिपादन करो। तुम क्यों निर्विशेष शुद्ध चैतन्य रूप सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन करने की चेष्टा करती हो? श्रुतियों का तात्पर्य आपाततः तो कर्म में ही प्रतीत होता है, उसके लिए विशेष विवेचन की आवश्यकता नहीं। वे परब्रह्म परक हैं, इसका निर्णय करने के लिए तो उपक्रम उपसंहार और अपूर्वता आदि का ज्ञान होने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार विषम भुंक्षु इस वाक्य का सीधा साधा अर्थ है विष खाओ, आपाततः प्रतीत होता है, परंतु वस्तुतः इसका तात्पर्य शत्रुगृह में शत्रु के घर में भोजन से निवृत्त करना है। इस बात को समझने के लिए कुछ विशेष ऊहापोह की आवश्यकता होती है। श्रुति कहती है सोरोदित जदरोदित तदुद्रस्य रुद्रत्वम तस्य जदश्रु व्यसीर्यम यत्तत् रजतम। वो रोया, यही रुद्र का रुद्रत्व है। उसका जो आंसू गिरा वो चांदी हो गया। इससे जो चांदी हो देता है उसे रोना पड़ता है। ये इसका आपाततः प्रतीयमान अर्थ है। इसका तात्पर्य यही है कि बहिर्याग में चांदी का दान नहीं करना चाहिए, जैसे श्रुति कहती है बरही से रजतम न देनम। सृष्टि प्रतिपादक वाक्यों का सृष्टि प्रतिपादन परत्व तो आपाततः प्रतीत होता है, परंतु ये बात कि उनका तात्पर्य सृष्टि में न होकर निखिल प्रपंच की परब्रह्म रूपता प्रतिपादन करने में है। विशेष ऊहापोह करने पर ही ज्ञात होता है, इसलिए हमें तर्क का आश्रय लेना पड़ता है। फलवत् सन्निधाव फलम तदंगम, फलवान के समीप में रहने वाला निष्फल उसी का अंग होता है। ब्रह्मबोधक वाक्य मुक्ति फल से युक्त है। ब्रह्मबोधक जो वाक्य हैं, ब्रह्म का बोध कराने वाले जो वाक्य मिलते हैं, वो उनका फल क्या है? मुक्ति। सृष्टि वाक्य में कोई फल श्रुत नहीं है, और जहाँ सृष्टि है उस वाक्य में कोई फल श्रुत नहीं है, सुना नहीं गया है। अतः सृष्टि वाक्य ब्रह्मबोधक वाक्य का अंग होकर ब्रह्मबोधन में ही अपना तात्पर्य रखता है। जिस प्रकार मृत्तिका से उत्पन्न हुआ घड़ा और घटोत्पत्ति से पहले मिट्टी और घटध्वंस के पश्चात भी वो केवल मिट्टी ही होता है, उसी प्रकार ब्रह्म से उत्पन्न और उसी में स्थित
और लीन होने वाला जगत ब्रह्म ही है। वस्तुतः जगत ब्रह्म से उत्पन्न नहीं हुआ। यदि ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति मानी जाए तो ब्रह्म का सावयवत्व, विकारित्व और सुख दुखात्मक सिद्ध हो जाएगा कि ब्रह्म तो सावयव है, विकारी है और दुखात्मक है, क्योंकि ये नियम है कि कार्य में कारण के ही गुण रहा करते हैं। अतः प्रपंच में जो गुण दिखाई देते हैं वे उसके कारण ब्रह्म में भी होने ही चाहिए। इसलिए जिस प्रकार विषम भुंक्ष इस बात का आपाततः प्रतीयमान अर्थ छोड़ करके तात्पर्य शत्रु के घर का अन्न छोड़ने में माना गया है, उसी प्रकार हमें सृष्टि प्रतिपादक वाक्यों का सीधा साधा अर्थ छोड़कर ब्रह्म में ही तात्पर्य मानना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय गुरुदेव। श्री राम जय राम शंकराचार्य को बड़ा अच्छा टिप्पणी हुआ। हाँ? शंकराचार्य जी के बड़ा अच्छा टिप्पणी हुआ। हाँ, जी की पूरी व्याख्या व्याख्या हुई। सुनो, बस को भी लेट होगी। नहीं, 11:30 की। वो असल में बैठ जाते हैं घेर के, सब पहले सीटें भर लेते हैं। लंबा सफर है। कोई दोस्त होगा वहाँ पे इंतजार कर रहा होगा, इतनी जल्दी चला गया। नहीं सर, ये कारण नहीं है। हाँ। कारण ये है कि वो बीच से भागवत को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। कथा में बैठ जाओ तो बीच अच्छा, नहीं, इसलिए पहले ही निकल जाना चाह रहा कथा भागवत होने से पहले निकल गए। सही समझदार है वाला कोई। देवभूमि से है भाई, हैं? देवभूमि का जीव आपके संकट में नहीं, वो इसलिए संस्कार निकल बने गया इतने पहली दिन बार। से। आप कि अगर आधा घंटा बैठ गया तो बीच में छोड़ना पड़ेगी। आप एक कभी उसके 15-20 मिनट बाहर नहीं बैठे है, रहे यहीं पे। है 15-20 मिनट बाहर बैठे रहे। फिक्र नहीं आती है। अच्छा, समझदार आदमी। अभी बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। अगले घंटे बहुत इमरजेंसी ना हो। बीच में जाना ना पड़े, इस वजह से ये पहले निकल गया। महाराज जी ऐसे नहीं। वो सीडी बन के आ गए। हाँ आज अभी जी ये सेकंड लॉट है। ये उसके बाद का है कंटिन्यूशन की। क्या चीज़ है? ये हमारा डीवीडी ये जो उसके बाद की, वो जो पहले वाली है, उसके बाद है। हाँ उसके बाद की ये सब मास्टर कापी हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो आएगी, अब तक इसमें जो हो गया है, अब इसको लेकिन खाली कर लेना। ओके सर, पहले कर लेंगे। हाँ, ये नहीं कल ही कर लेना। इसको कल करा करके फिर से बन जाता जी है। जी ये कितने हैं? जी, ये सर 9। 9 है। पहले कितनी दीजिए? पहले सर 13। 13 9 22 हो गई। तेरा कहाँ है? वो पहले जब जो है वो 13 है। सब तेरा जी हाँ, जी और ये 9 है। उसी में रखिए इसे कुछ। हाँ डब्बे में जी 13 थी ना। जी 13 वो और 9 ये ये। कितने घंटे कवर करती है? सर 1.5 घंटा से ऊपर होगी, 1.5 घंटे से। सब बढ़िया है वो, मतलब शुरू से लेकर जब तक अब तक का प्रोग्राम उसमें सब रिकॉर्डेड है। बहुत अच्छा। रास लीला तो पूरी आ ही जाए। आए जी सब आ जी रही है, जी जी सब आ रहे हैं। सब आ रही है। टोटल बढ़िया। आपने चला देखा था कि नहीं? बढ़िया आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी है और आवाज़ भी महाराज जी की बिल्कुल क्लियर। नहीं, इसमें आवाज़ भी ठीक है। शुरू का बस जो कूलर वाले वहाँ हाल में बैठे हैं, उससे उस समय का जरूर थोड़ा सा पूरा 2 दिन लग जाएंगे, 3 दिन। किसी लैब से बनवा दीजिए बड़ी क्या लैब। चीज़ हमने आप वाली सीडी से कॉपी करा लिया। अब बनवाते रहेंगे ना। जब गुरु गणेश जी का अर्पण हो जाए ना पहले कंप्लीट, इसके बाद तो फिर हमारे पास है ही, लैपटॉप में भी है, फिर तो अपना काम कर ही पेन लेंगे। ड्राइव में भी आ जाएंगे। पेन ड्राइव में भी निकला। पेन ड्राइव में भी आ जाए। पेन ड्राइव में, लेकिन सर वो बड़ी स्पेस कम होगी। बड़ी पावर की पेन ड्राइव लेना चाहिए। कितनी आती है? 8 GB के करीब 8 की। GB लीजिए, 8 GB नहीं आती। बहुत मुश्किल है। ऐसी वो बन एक चीज़ है कि 2-2 4-4 वीडियो आप ले जाइए और सिस्टम पर डाल दीजिए तो फिर हो जाता है। तो बन जाएगी।
नहीं तो वही देखा जाएगा बड़ी अपने LCD स्क्रीन पे। स्टूडियो में बैठ के मास्टर इसका एडिटिंग करानी पड़ेगी, हाँ वो थोड़ा सफाई सफाई पाई और कहाँ कट छट करनी है, कहाँ से कैसे जोड़ना है। ओम